प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए राम लक्ष्मण जानकी राम दरबार के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए राम कथा प्रारंभ करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसीदास जी ने गणपत जी का वंदना की और वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जो सुमिरत सिद्धि हो। गणेश जी से सिद्धि की आकांक्षा कर रहे हैं। कौन सी सिद्धि? अष्ट नवनिधि और सिद्धि, ये तुलसी बाबा के मन में आकांक्षा है? नहीं। तुलसी बाबा तो गणपत जी से अपने बुद्धि के अंदर विवेक की याचना कर रहे हैं। और वह बुद्धि कैसी? जो निरंतर भगवान की कथा का गान करे, ऐसी बुद्धि की राशि बना दीजिए, ऐसे बुद्धि का भवन तैयार करें हे गणपति भगवान। क्योंकि जब तक गणपति जी की कृपा नहीं होती तो वह बुद्धि में निर्मलता, बुद्धि में विवेक की प्रधानता नहीं आ सकती। वही सिद्धि मांग रहे हैं और मांगते हुए बाबा कह रहे हैं कि गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गजबदन है उनका और सिद्धि के सदन है। सिद्धि सदन गजबदन विनायक और कृपा की मूर्ति है और सब लायक हैं। निरंतर देवता असुर मनुष्य गणपति की वंदना करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करते हैं। इसलिए तुलसी बाबा का भाव है कि हे गणपति भगवान, हमें धन की सिद्धि नहीं, ऐश्वर्य की सिद्धि नहीं, वाणी की सिद्धि चाहिए।
और गणपति जी की वंदना करने के बाद उस परमात्मा की वंदना की कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपाल दयाल। ऐसे प्रभु कृपा कर दें, अपने बरत हस्त हमारे ऊपर रखें कि कलिकाल के जितने भी कलमश हैं सब समाप्त हो जाएं और अपनी ऐसी कृपा बनाओ कि हे प्रभु मूक होई वाचाल। तुलसी बाबा कहते हैं कि मूक होई वाचाल, गूंगा भी बोलने लगे। लेकिन यहां मूक शब्द का वाचाल करने के लिए बात नहीं कह रहे हैं। ऐसे वैज्ञानिक युग हो गया है कि किसी को कम सुनाई दे रहा है, बिल्कुल ना सुनाई दे रहा हो, ऐसी ऐसी औषधियां आ गई हैं कि कम बोलने वाला न बोलने वाला भी बोलने लगता है। बोले कि ना, वह वाणी तभी मानी जाएगी, वह वाणी के द्वारा निरंतर भगवान का नाम उच्चारण हो। तब तक वह जीव मूक है, यानी नहीं बोलने वाला है, जब तक वह अपनी वाणी से भगवान का उच्चारण अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ले रहा हो। अगर ले रहा है तो मूक होई वाचाल। वास्तव में पहले वो गूंगा था और फिर क्या बन गया? वाचाल बन गया। अरे भाई, लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है। लंगड़ा, आजकल वैज्ञानिक लोग लंगड़े को भी पैर लगा करके चला देते हैं और पैर लग गया तो चल देता है। अरे नहीं, वो लंगड़ा नहीं। यहां तुलसी बाबा का भाव है। तुलसी बाबा कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दें। कैसे दर्शन दें? बोले कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कृपा रूपी वरद स्वरूप है, उसके बारे में हमारी वाणी नहीं कह पाएगी, वाणी मौन हो जाती है। क्योंकि आपका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। केवल मूक होई वाचाल तक ही नहीं है, आप वो सामर्थ्य रखते हैं कि जगत में जो कुछ भी नहीं होने वाला उसको आप पल भर में कर देते हैं। इसलिए प्रभु आपका उस स्वरूप का मैं कैसे वर्णन करूं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। आपका सुंदर आभा नील वर्ण वाले, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाड़ो महाशा यकचारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील वर्ण वाले आपके हर अंग जो है कमल के कांति के समान कोमल है। बड़े बड़े आपके सुंदर कमल के समान नेत्र हैं। लेकिन इस स्वरूप में भी है परमात्मा, आप उस अनंत फण वाले नाग पे शयन करते हैं। जो परमात्मा काल पे अपना, काल को ही अपना बिस्तर बना रखा है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मेरे हृदय में वास करे, करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। हजार फण वाले शैया पर भगवान शयन करते हैं। नील वर्ण वाले, उनके प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अंग की कांति की छटा पूरे जगत को जगमगा देती है।
ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में आकर के वास करें। नील सरोवर शाम, क्योंकि वह जिस सैया पर भगवान सोए हैं वो काल का रूप, शेष क्या है? काल का रूप है। अगर कदाचित घर में छोटा सा भी सांप दिख जाए, उस समय उस व्यक्ति के अंदर क्या भाव होता है? अरे बाप, लगता है कि उसके अंदर प्राण ही निकल जाए, अंदर से प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है और इतना घबरा जाता है कि जब तक वो सांप बाहर न निकल जाए तब तक कोई न कोई उद्यम करता है। ऐसी स्थिति जीव की बन जाती है, लेकिन वह परमात्मा उस काल को भी अपनी सैया बना करके उस पे सोता है, निद्रा लेता है। और उसी तरह कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह। ऐसे भगवान शंकर करहु कृपा मरदन मयना। वह परमात्मा शंकर श्वेत वर्ण वाले चंद्रमा के समान उज्जवल, सिर पे गंगा धारण किए हुए, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए, सुंदर लावण्य रूप में जब उनकी समाधि लगती है, भक्त लोग उनके शरीर में देखते हैं भस्म, गले में मुंडों की माला, सर्पों की माला, कान में बिच्छू का कुंडल। उस स्वरूप को देख करके देवता असुर मनुष्य सब स्तुति करते हैं। यह परमात्मा, आपका जितना भी अंग में भूषण जो दिख रहा है, संसारी के लिए तो ये दूषण है, लेकिन आपके अंदर ये सब की सर्प, ये क्या है? दूषण है। भस्म, वो भी चिता भस्म आपके अंग पे आकर के अंगराग बन जाता है। ऐसे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम सब तो देव हैं, आप महादेव हैं। आपकी स्तुति जो करता है, जो भी हृदय में भाव है, भगवान शंकर बिना विचारे उसे दे डालते हैं। प्रसन्न होकर के जो इच्छा फल हो तत्काल उसी क्षण उसे प्रदान कर देते हैं। इसलिए भोले बाबा को शास्त्र कहता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। उस भगवान शंकर की जो करुणा के अवतार हैं, अवतार किसके हैं? साक्षात करुणा अवतार, और पूरे जगत के वो सार हैं। विचार करिए, एक वृक्ष के अंदर हजारों टहनियां, लाखों पत्ते होते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी खनिज पदार्थ, उसको हम मूल जड़ में ही डालते हैं। केवल जल को वृक्ष के मूल में डाल दें, जड़ में डाल दें, तो वह जल जो है पत्ते पत्ते तक, टहनी टहनी तक पहुंच जाता है। उसी तरह भगवान शंकर का जो स्वरूप है, पिंडी स्वरूप, लिंग स्वरूप, जो ज्योतिर्स्वरूप है, उस पे जल चढ़ाने मात्र से ही पूरे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहरण हो जाता है। उनको देने से जगत को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु भोले शंकर क्या है?
करुणा के सागर, दया के सागर, उनको कोटिशः हम वंदन करते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। हे प्रभु आदिदेव, जगत के पालन, संहार और उत्पत्ति करने वाले तीनों देवताओं को कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। शब्द में तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अ उ म ये तीनों मिलाकर के ओम प्रणव होता है। मूल में तीनों एक ही हैं। और इस भाव को बताने के लिए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु कृपा नर रूप हरि। कहा कह रहे हैं कि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु का स्वरूप कैसे बताया? बोले गुरु के हम चरणों में वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो गुरु के चरण का, रज का वंदन किया, नख का वंदन किया, चरणों का वंदन किया। वो कैसा है? बोले कि देखने में नर है, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि उसके वाणी के द्वारा, वह गुरु कैसा, जिसके वाणी के द्वारा जैसे प्रातः काल सूर्य नारायण उदित होते हैं, उनके उदय होने मात्र से सभी तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। उसी तरह गुरु की वाणी जब प्रकट होती है तो जीव के अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है, और अंधकार समाप्त होते ही वह दिन रूपी किरण के माध्यम से परमात्मा दिखने लगता है। ऐसे गुरु की महिमा तुलसी बाबा ने गाई। तुलसी बाबा इस कथा को गा रहे हैं।